बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों, जैसे आप लोगों को मालूम है कि मैंने न्यू पीटीपी की जो 11th क्लास की फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक आई है फॉर एफए, आईटी और आईसीएस के लिए, इसमें मैंने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए हुए अभी, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और इसमें जो आज का लेक्चर है, ये हमारा लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। तो अगर इससे पहले आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वो लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि उन लेक्चर्स का इसके साथ एक सीक्वेंस बना हुआ है। सीक्वेंस के साथ ये वीडियोज़ आ रही हैं, तो आप लोग ज़रूर उन वीडियोज़ को देखें और अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ना है। व्हाट वी विल कवर इन दिस लेक्चर। एक तो हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट क्या होती है। फिर हम देखेंगे द 5 फेजेज़ ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। फिर हम देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है। फिर सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन्स क्या होता है और एस्टिमेटिंग कॉस्ट क्या होता है। तो अब हम बच्चों आ जाते हैं सबसे पहले कि प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट क्या होती है। तो बच्चों, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि इसमें मैंने बड़ी सिंपल से लिखा हुआ है कि प्लानिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज़ लाइक प्लानिंग अ ट्रिप। यानी कि जब आप सॉफ्टवेयर के एक प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो आप आपके ज़हन में ऐसे ही होता है कि आपने कोई ट्रिप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप प्लान करना होता है। उसमें क्या होगा, यू नीड टू नो वेयर यू आर गोइंग। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप स्कर्दू जा रहे हैं, गिलगित जा रहे हैं, हुंज़ा जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, यानी कि कितना देर का सफ़र होगा कि अगर हम बस पे जाते हैं या अगर हम अपनी कन्वेंस पे जाते हैं। एंड हाउ मच विल इट कॉस्ट, यानी कि अगर हम 5 बंदे हैं तो फ़ी बंदे पे कितना जो है खाना-पीना ओवरऑल फुल ट्रैवलिंग का कितना कॉस्ट जो है वो लगेगा। तो ये प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में भी बच्चों यही चीज़ होती है कि आपने जो है इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना होता है कि एक प्रोजेक्ट अगर आपने बनाने जा रहे हैं, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, उसमें कितने रिसोर्सेज़ आपको चाहिए होंगे और कितनी कॉस्ट वगैरह जो ओवरऑल आपको आएगी। अच्छा बच्चों, अब हम आ जाते हैं बच्चों उसके फेजेज़ ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे। तो बच्चों, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपसे पूछ सकता है कि राइट डाउन फेजेज़ ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। तो ये आपके पास 5 फेजेज़ होते हैं, ये आपने लिख लेने हैं और आपने इसका एक डायग्राम बना देनी है, तो जो है आपके 2 नंबर पूरे हो जाएँगे। अब इसमें सबसे पहले बच्चों एक होता है जिसको आप कहते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब क्या होता है कि प्रोजेक्ट का आइडिया लेकर आना, ठीक है? यानी कि अगर आप 5 दोस्त बैठे हुए हैं, तो आप लोगों ने कहा यार अच्छा यार इस बार हमारा प्लान ये है कि हम अपने फर्स्ट ईयर के पेपर देने के बाद या मैट्रिक के पेपर देने के बाद गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना यार क्या कहते हैं, एक आध विज़िट जो है ना वो गिलगित का करके ले आते हैं। वो कहेगा चलो ठीक हो गया, दूसरा कहेगा अच्छा यार ठीक है गाड़ी तो मेरे पास भी है। तो ये है कि वहाँ पे बस फिर हमारा जो रिहाइश का खर्चा है और जो पेट्रोल का खर्चा वो आ जाएगा। तो अब ये हो जाएगा कि आपके ज़हन में आइडिया आ गया कि जी हमने तो एक ट्रिप पे जाना है और आप लोगों ने अभी डिसाइड कर लिया कि जी इस बार हमने समर में जो है ना, हमने गिलगित में जाना है। अच्छा, अब प्लान क्या होगा? प्लान ये होगा कि आपने 3 दिन का प्लान करना है, 5 दिन का प्लान करना है या 7 दिन का प्लान करना है, आपने अपनी अवेलेबिलिटी पे करना है। और इसमें आप ये देखेंगे कि अच्छा यार हम 3 दिन पे हैं तो हमारा वहाँ पे 2 नाइट्स आती हैं, क्या हिसाब होगा? फिर आपने इसको एग्ज़ीक्यूट करना है। एग्ज़ीक्यूट के लिए क्या होगा कि एक आध बंदे को आप कह दोगे कि चल ठीक है, आपने सारा का सारा काम आपने करना है, हम आपको पैसे वग़ैरह दे देंगे, मैनेज वग़ैरह सब कुछ आपने करना है। ऐसे ना हो कि रास्ते में आपके ₹1000 आप दो, 2000 आप दो, तो हम आपको जितना स्टार्ट में ही होगा आप हमें बता देना है। फिर परफ़ॉर्मेंस मीटिंग होगी कि दिन के बाद जो है जब आप रात टाइम डिनर कर रहे होंगे तो आपस में आप डिस्कस कर रहे होंगे, यार आज हमारे ओवरऑल इतना कॉस्ट आया है, ये चीज़ें लगी हैं, खाना हमने खाया है, फिर हम वहाँ पे घूमने-फिरने गए हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा कि आप अपना लास्ट डे के बाद आके अपना प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट कर देंगे। तो ये आपके पास ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा प्रोजेक्ट का क्लोज़र आ जाएगा। यानी कि आपने बस एक चीज़ ये रख लेनी है कि आपका इनिशिएशन स्टार्ट कैसे हो रही है, फिर प्लानिंग कैसे होती है, फिर परफ़ॉर्मेंस की एग्ज़ीक्यूशन कैसे हो रही है, फिर परफ़ॉर्मेंस को मॉनिटरिंग कैसे हो रही है। तो ये चीज़ें बच्चों हमारे पास आ जाती हैं फ़ेज़ेज़ में। अच्छा, अब आ जाते हैं बच्चों कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग में, तो उसमें भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। वो कहता है कि एक्सप्लेन या व्हाट इज़ मेंट बाय कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग। इसमें क्या होता है बच्चों, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट ऑल द डिटेल्स ऑफ योर प्रोजेक्ट बिफोर यू स्टार्ट। यानी कि आप उसके प्रोजेक्ट के बारे में जितना भी उसका स्कोप है, उसका एक्सटेंट है, उसकी लिमिटेशंस हैं, उसके एडवांटेजेस हैं, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, वो सब कुछ जो है वो कौन सोचता है? वो आपका जो होता है पीएम होता है। पीएम स्टैंड फॉर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है बच्चों? तो वो सारा कुछ उसके बारे में डिसाइड करता है। दिस इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट नीड्स टू बी डन। यानी कि इसमें ये होगा कि सबसे पहले ये होगा कि आपको क्या करना होगा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। हू विल इट हू विल डू इट, कौन करेगा? फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए होगा, बैक एंड डेवलपर चाहिए होगा, उसके लिए टेस्टर चाहिए होगा, उसके लिए जो है आपको
डेवलपमेंट ऑपरेशन की टीम चाहिए होगी एंड हाउ इट विल बी डन और किस तरीके से होगा। अब इसमें क्या होता है, सम ऑफ द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी इन द वर्ल्ड आर वर्थ बिलियन क्यों होती हैं? बिकॉज़ ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग उसमें आपके पास जो है माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ठीक है? इसके अलावा आपके पास अमेज़न हो गया, इसके बाद आपके पास एप्पल वगैरह हो गए। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे इस साल जो है आईफ़ोन 16 का जो मॉडल आया था, अब अगले साल जब उन्होंने 17 का मॉडल लेकर आना है, तो उसके लिए वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करेंगे क्योंकि उनका जो कॉम्पिटिटर है सैमसंग है या उनका ओप्पो है या रियलमी है, उनके साथ उसने देख के फिर देखना होगा कि यार इन्होंने क्या चेंजेज़ लिए हैं, हम इसको कैसे अपना डिस्टिंक्ट तौर पे जो है बाकियों से जो है इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हो गई है, ये हमारे पास हो गई है एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग हो गई है। इसमें बस आप लोगों ने यही चीज़ का ख़्याल करना है कि आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। इसके बाद बच्चों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चों कि सेटिंग सेटिंग अप प्रोजेक्ट टाइमलाइन। तो मतलब आपने जब प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो आप उसके लिए देखेंगे कि कोई हर मॉड्यूल के लिए कितना टाइम लगेगा। यानी रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने में जो एक एसडीएलसी का हमने साइकिल देखा था, फिर उसको एनालाइज़ करने में, फिर उसको डिज़ाइन में, फिर उसकी क्या कहते हैं डेवलपमेंट में, फिर उसकी टेस्टिंग में और फिर उसकी डिप्लॉयमेंट में, मेंटेनेंस तक आपका कितना ओवरऑल आपका जो टाइम लगेगा। उसमें क्या होता है सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन्स मीन डिसाइडिंग हाउ लॉन्ग ईच पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल टेक। ठीक हो गया जैसे आपको बता दिया। दिस हेल्प कीप द प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक एंड इंश्योर इट गेट्स डन ऑन टाइम। इसमें क्या होगा मिसाल के तौर इफ यू आर बिल्डिंग अ वेबसाइट यू माइट सेट अ टाइमलाइन फॉर डिजाइनिंग द साइट another फॉर राइटिंग द कंटेंट एंड another फॉर मतलब आप क्या होगा एक तो बच्चों जब भी आपने प्रोजेक्ट का टाइमलाइन बनाना होता है तो उसमें जब आप आगे क्लासेस में जाएंगे तो आपके पास एक ना गैंट चार्ट होता है। इसको जब आप फ्यूचर में जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे कंप्यूटर साइंस वहाँ पे आप इसको देखेंगे। इसके अलावा आपके पास एक डब्ल्यू होता है जिसको आप बोलते हो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बोलते हो। अब इसमें यह होगा कि आपने जब एक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, ठीक है? तो अब आप क्या होगा कि आप उसमें कह दोगे कि जो मेरी रिक्वायरमेंट की टीम है, ठीक है? जो रिक्वायरमेंट की टीम है, वो कितने लेगी? वो 2 हफ़्ते लेगी। इसके बाद मेरा जो फ्रंट एंड है पूरा वेबसाइट का, उसमें मेरे जो फ्रंट एंड डेवलपर हैं, ठीक है? जो आपको नज़र आता है लॉगिन पेज वगैरह या एडमिन का पेज वगैरह नज़र आता है, उसके लिए आप 3 वीक ले रहे हैं। फिर आप उसके बाद कहेंगे जी आपने बैक एंड डेवलपर जो है, वो कहेगा कि जी मुझे इसमें कम से कम 4 हफ़्ते चाहिए होंगे। फिर आप इन दोनों की इंटीग्रेशन करेंगे, उसमें आपको 1 वीक चाहिए होगा। तो ये ओवरऑल आप क्या करते हो, आप गैंट चार्ट से रखते हो। इससे क्या होता है आपको ट्रैकिंग होती रहती है कि जी आपका इस टाइम पे मई में लेट्स सपोज़ आप स्टार्ट करते हो, तो मई 1 से लेके 14 मई तक आपको पता है कि जी रिक्वायरमेंट कलेक्ट होगी। इसके बाद आपकी नेक्स्ट 15 से लेके आप समझ लें 31st तक, तो वो आपका फ्रंट एंड काम और होगा। इस तरीके से आपकी प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग बच्चों हो रही होती है। तो ये बच्चों ओवरऑल होता है आपके पास सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन होता है। ये आपके पास आ सकता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन में कि सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन्स का क्या मतलब होता है। अच्छा बच्चों, अब हम आ जाते हैं एस्टिमेटिंग कॉस्ट में। तो ये बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। बच्चों इसी की बेस पे आपका सॉफ्टवेयर जो है वो चलता भी है और जो है और इसी की बेस पे जो है वो बिल्कुल जो है स्टॉप भी हो जाता है। एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज़ अ क्रिटिकल स्टेप इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। यानी कि जो प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है उसमें जो सॉफ्टवेयर की प्रोजेक्ट है उसको एस्टिमेट करना सबसे बड़ा क्रिटिकल काम होता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि आपने एक प्लॉट ले लिया, अब आप ठेकेदार को लेकर आओगे कि जी मुझे इसकी बिल्डिंग बना के दो, तो ठेकेदार जो है अपना एक आइडिया लगाएगा। अच्छा जी हमने आपको अब इसमें मैंने अपने मज़दूरों को भी निकालना है और खर्चा तकरीबन मेरा 30 लाख रुपए लागत आ जाएगी। अच्छा इट इन्वॉल्व्स प्रेडिक्टिंग द टोटल एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। यानी कि आपने अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली होने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे टोटल एक्सपेंसेस को प्रिडिक्ट करोगे। एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन हेल्प्स इन बजटिंग। यानी कि आपकी जो कॉस्ट एस्टिमेशन है वो एक्यूरेट होनी चाहिए ताकि आपको बजट में हेल्प हो। रिसोर्सेज की एलोकेशन हो सके एंड सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। यानी कि आपको पता हो कि जी आप 3 महीने के बाद ये आपका प्रोजेक्ट जो है इंशाल्लाह ताला फुल फ्लेज जो है क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है एस्टिमेटिंग कॉस्ट होती है। अब इसमें आगे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें रोल प्ले करते हैं। अच्छा अब इसमें बच्चों क्या होता है, आपके पास एक तो आपकी डेवलपमेंट टीम का हो आपने फैक्टर कंसीडर करना होता है जब आपने कॉस्ट एस्टिमेट करना होता है। फिर आपने टेक्नोलॉजी स्टैक के बारे में यानी आपने देखना होता है कि जी आपकी जो वेबसाइट है, वो आप किस में बनाने जा रहे हो? वो आप सी शार्प में बनाने जा रहे हो या वो जावा में बनाने जा रहे हो या आप पाइथन में बनाने जा रहे हो या पीएचपी में बनाने जा रहे हो या आप इसको नोड में बनाने जा रहे हो, फ्रंट इसका रिएक्ट में बनाने जा रहे हो। फिर प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन के बारे में, फिर रिस्क की मैनेजमेंट क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट को हम आगे वाली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपने अपने पॉइंट ज़हन में रखने होते हैं जब आपने कॉस्ट को एस्टिमेट करना होता है।
तो बच्चों जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, ये आपके पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं कि व्हाट आर की फैक्टर इन कॉस्ट एस्टिमेशन। तो आप ये फैक्टर्स लिखें या इसके एक डायग्राम बना के इसको प्रेज़ेंट कर लें तो आपके जो है 2 नंबर इसमें इंशाल्लाह ताला आ जाएँगे। अब इसके लिए एक बुक में एक एग्ज़ाम्पल थी क्योंकि मैं आपकी बुक को ही को लेके फ़ॉलो कर रहा हूँ, मैं खुद से कोई चीज़ें ऐड नहीं कर रहा। अक्सर बच्चों ने यही कहा है कि सर हमें बुक का वाला पढ़ाया करें। तो मिसाल के तौर पे लेट अस कंसीडर अ सिनेरियो वेयर अ कंपनी इन मोबाइल पाकिस्तान वांट्स टू डेवलप अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। यानी कि आपके पास एक सिनेरियो ऐसा है कि आप क्या करें, एक कंपनी है जो एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाह रही है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। तो अब इसमें बच्चों क्या होगा कि कुछ फैक्टर्स होंगे जो आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो कंसीडर करेगा कि जब उसमें बनाना होगा। एक तो बच्चों उसमें होगा कि सबसे पहले स्कोप। अब स्कोप में क्या होता है कि आपने ओवरऑल स्कोप में बताना होता है, इसकी वर्किंग बतानी होती है, इसकी फंक्शनैलिटी बतानी होती है, इसकी नॉन फंक्शनैलिटीज़ बनानी होती हैं। दिस ऐप विल इंक्लूड यूज़र रजिस्ट्रेशन, यानी इस ऐप में क्या होगा कि अगर एक यूज़र पहली बार आ रहा है तो सबसे पहले क्या होगा, उसको एक मॉड्यूल होगा, जिसमें वो अपने आप को रजिस्टर कर सकेगा। फिर प्रोडक्ट की लिस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो है उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाएँगे, क्लोथ्स के, बाकी जो कैटेगरीज़ होती हैं वो चीज़ आ जाएगी। फिर एक शॉपिंग कार्ट का मॉड्यूल होता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपने एक चीज़ को सिलेक्ट किया है, तो वो आपके शॉपिंग कार्ट में ऐड हो जाएगा और आप जब उसको करने लगोगे तो वो आपसे पूछेगा कैश ऑन डिलीवरी करना चाह रहे हो या अभी बैंक के थ्रू करना चाह रहे हैं या ईज़ी पैसा के थ्रू करना चाह रहे हैं या जैज़ कैश के थ्रू करना चाह रहे हैं। तो ये आपके पास स्कोप आ जाता है। अब आ जाता है बच्चों डेवलपमेंट टीम में, तो डेवलपमेंट टीम में क्या होता है कि आपने देखना होता है कि जी एक आपकी प्रोजेक्ट मैनेजर है, फिर आपके जो फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं या जो आपका बैक एंड डेवलपर्स हैं, ये जो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर है, क्वालिटी एश्योरेंस, इसका एक डेवलपमेंट टीम आपके माइंड में आ जाती है। फिर आप टेक्नोलॉजी स्टैक होती है, बेसिकली जो रिएक्ट नेटिव होती है बच्चों, वो आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन में एज़ एन एंड्रॉयड ऐप भी यूज़ होती है और एज़ अ आईफ़ोन ऐप भी यूज़ होती है। इसके अलावा एक फ्लटर होती है, वो भी आपके पास दोनों में चलती है, यानी कि आईफ़ोन को भी सपोर्ट करती है और एंड्रॉयड ऐप को भी सपोर्ट करती है। बैकएंड के लिए आपने नोड.जेएस यूज़ कर लिया है। जैसे आपके पास वहाँ पे पाइथन में जो था वो बच्चों क्या कहते हैं पाइथन में जिस तरीके से आपको बताया हुआ था मैंने जो जेंगो। इसके बाद बच्चों प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन आ गई है कि द एस्टिमेशन ड्यूरेशन इज़ 6 मंथ। ऑपरेशनल कॉस्ट आ गई है, यानी कि आपने इसको होस्ट कहाँ पे करना है, आपको क्लाउड तो नहीं लेना पड़ेगा। आपको कोई डेवलपमेंट के लिए टूल्स लेने पड़ेंगे, कोई गिटहब वगैरह या सॉफ्टवेयर लाइसेंस वगैरह। फिर आपकी रिस्क मैनेजमेंट वगैरह आ जाएगी और आखिर में फिर आपके पास आ जाएगी क्वालिटी एश्योरेंस आ जाएगी। अच्छा, अब बच्चों ये कॉस्ट ब्रेकडाउन था, ये आप ही की बुक में बना हुआ था। इसने क्या किया कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो 5000 पर आवर के हिसाब से 20 आवर काम करेगा पर वीक और 24 वीक में तो उसका हो जाएगा तकरीबन जो है 24 लाख रुपया सॉरी 2,40,000 रुपया। इस तरीके से फ्रंट एंड के लिए 2 डेवलपर्स हैं, ₹3500 पर घंटा है, तो 30 घंटे काम करेंगे 24 में तो ये आ जाएगा। फिर आपका बैक एंड का आ जाएगा, फिर आपका यूआई डिज़ाइनर का आ जाएगा, फिर क्वालिटी एश्योरेंस का आ जाएगा, ऑपरेशनल कॉस्ट और कंटिन्यूएशन फंड का। तो ये बच्चों ओवरऑल आपके पास जो है टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाएगी। आपके पास तकरीबन जो है उन 1 करोड़ 96,44,000 रुपया। सो ये आपके पास एक कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास जो था आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट क्या होती है, फिर 5 फेजेज़ के बारे में डिस्कस किया, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है, सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन्स क्या होता है और एस्टिमेटिंग कॉस्ट क्या होती है। तो ये बच्चों ओवरऑल आज का हमारा लेक्चर था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ जो है वो अच्छी लग रही होंगी। थैंक यू सो मच।